अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपकी फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। मैं 2 हफ्ते नहीं था, मैं गया हुआ था थाईलैंड यात्रा पे। बहुत अच्छा एक ट्रिप रहा, उसके वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मैंने बहुत आप लोगों को मिस किया, ड्रामास को मिस किया और सब अपने जजेस को मिस किया। और आज मेरे साथ निभा रही है नादिया खान, सादे इमाम एंड मरीना खान। वेकेशन की बात नहीं, आप लोगों ने मिस किया मुझे जबरदस्त जी। मरीना जी ने कहा जी नादिया खान और सादे इमाम ने नहीं किया। क्या नहीं किया? नहीं, हमने मैंने कहा मिस किया। हाँ मैं मिस किया, बहुत मिस किया, बिल्कुल मिस किया। क्यों नहीं करना था? हमने मुसद्दिक को भी बड़ा एंजॉय किया। वो हमारी एपिसोड में ड्रामा भी देख कर आए बेचारे, ताकि वो हमारे साथ डिस्कस कर सके, तो बड़ा अच्छा लगा। मुसद्दिक, थैंक यू सो मच, आपने मेरी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा शो को आप लेकर चले। तो ऑकवर्ड लगता है, ड्रामे की बात कर रहे हैं, सारा डायरेक्टर बैठा और हम कह रहे हैं हाँ अच्छा, लेकिन मतलब हो सकता था बेहतर। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आर्टिस्ट की तो और बात है, लेकिन डायरेक्टर बैठा हो ना, ऑकवर्ड होती है। चले, आई थिंक ये ऑकवर्ड मोमेंट से बड़ी एंजॉयबल थी, लेकिन क्योंकि ये मैंने was देखी वहाँ पर, मैं थाईलैंड में था, लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और आज वो नहीं है तो हम खुल के रिव्यू कर सकते हैं। नहीं, आप नादिया दोस्तों भी खुल के ही करती। बट थैंक यू सो मच मुसद्दिक, आपकी वजह से मेरी छुट्टियां पॉसिबल हो पाती हैं और मैं कहीं जा पाता हूँ, अदरवाइज तो पता नहीं। ही वाज वेरी गुड। हाँ, जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे वो स्टार्ट तो एज ड्रामा हुआ था, हमारा बहुत अर्से तक फेवरेट रहा। इस हफ्ते में मैं जजिस का फेवरेट है, लेकिन इख्तिताम उसका कैसा रहा, कैसी फील रही, मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की। फाइनली ये केस अपने इख्तिताम को पहुंचा और नादिया को जवाब नहीं मिला कि केस नंबर 9 केस नंबर 9 क्यों था। ठीक है, ये केस नंबर 10 या केस नंबर 12 या 15 क्यों नहीं था। ओवर टू यू नादिया। शाहजेब ने सब बता दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि उसने इस ड्रामे का नाम केस नंबर 9 क्यों रखा। लेकिन एक और चीज़ पता चल गई, और वो ये कि केस नंबर 10 लिखा जा चुका है और केस नंबर 10 विल बी अबाउट अ मर्डर। तो ये अच्छा है, एक नई फ्रेंचाइज टाइप चीज़ शुरू हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग, और हर दफ़ा उसमें क्राइम होगा और उसका क्राइम का सारा जो ये प्रोसेस चीज़ें और अच्छे अच्छे एक्टर्स वो भी सभा ही कर रही हैं, ये नहीं पता। लेकिन फाइनली केस नंबर 9 सेकेंड लास्ट एपिसोड मुझे अच्छा लगा। इसमें कोई फ्लैशबैक्स नहीं थे, बहुत फास्ट पेस्ड, और जो हमने स्क्रीन इस दफ़ा देखी वो मैंने किसी ड्रामे में देखी नहीं। लग रहा था न्यूज़ शो देख रही हूँ, सवा क्या कर रही है न्यूज़ शो पे। तो बिल्कुल वो न्यूज़ शो वाली 3 विंडो, और साथ में देखिए आपके स्क्रीन पे ये जा रहा है, और ये कुछ लम्हों के नहीं थे सीन्स, पूरा एपिसोड ऐसे था। ये थर्ड लास्ट ऐसे था, सेकंड लास्ट उस पर कंक्लूड किया। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जो दोनों में आमने सामने हुई है ना जो जंग, मतलब महीनों का जो एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी ना, दोनों ऐसे लग रहा था काट खाएंगे। अच्छा, सहर भी बहुत उससे नहीं बात कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने बड़ी सख्ती से बात की है भाई कामरान से, कामयार कहने लगी थी, तो कामरान से। और कामरान का जो गुस्सा और वो सारा, मुझे लगता है बस बहुत ही अमेजिंग था। इसका पर्पस वाज टू क्रिएट अवेयरनेस और औरतों को हिम्मत देना। पहली बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा ड्रामा जो सिर्फ जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी और एक आपको मतलब आईना भी दिखाया गया कि जी सिस्टम है, रूल्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। बट एट द सेम टाइम आप लड़ेंगे नहीं तो ये तो होता रहेगा, तो लड़ना है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई लव द वे इट एंडेड। वेटिंग फॉर केस नंबर 10 नाउ। ये ड्रामा देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको समझ आती है। नहीं तो मैं कहती हूँ पढ़ाना चाहिए अब इस ड्रामे को। बहुत से लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। और इस ड्रामे में एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो ये था कि आप देखें सहाफ़त की भी सही निशानदेही की है, कि सहाफ़ी वो नहीं होता कि जो आया और एकदम से छाप दें आप, या उसको कॉपी पेस्ट करें और अपने इंस्टा पे या अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप के ऊपर डाल दें। नहीं, आप पहले उसकी छानबीन अपने तौर पे तो करें कि जो मैं ख़बर लगा रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। अब इसमें देखें शाहजेब जब वो केस कर रहा होता है तो जब उसके कॉल लॉग्स आते हैं तब भी वो कहती है कि अभी इसकी हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन लॉयर कह रही, कहता मैं अपने तरीके से। फिर जितने भी एविडेंस आए हैं, किस तरह उसने IG को इन्वॉल्व किया, किस तरह उसे डबल चेक करवाना है कि आप उनसे व्हाट्सएप पे करवाएं ताकि वो कल को मुकरे ना इस बार। कितनी चीज़ें सहाफ़त की सही जो सूरत थी वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई। हमारे यहाँ तो बात हवा में जाती है और लोग पागलों की तरह उसको ले उड़ते हैं। ये ड्रामा मेरे लिए बेस्ट ड्रामा था, मेरा फेवरेट भी था इस हफ्ते का, तो डबल टिक। शाहजेब, गुड सीन, गुड वर्क। महीना जी, आई हैड द बिग प्रॉब्लम दैट सब कुछ जो है वो उस पे टीवी पे सब कुछ रिवील हुआ। जब आपने इतना बड़ा सेट लगाया, आपने
इतना लंबा केस लड़ा है, आई फेल दोनों लॉयर्स के लिए वो एकदम से रिडंडेंट हो गए कि वो उन्होंने तो कुछ नहीं काम किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सब कुछ जो किया तो इन्होंने किया। आई थिंक कोर्ट सिस्टम को थोड़ा सा एंड, आई मीन आप बेशक एक चीज़ रिवील करते, जैसे ये जो इनकी जो सारी वो थी सर्वेंट्स की कॉल लॉग्स जो आए थे, बट जो फाइनल वर्डिक्ट था, फाइनल था ना, वो बीनिश को जाना चाहिए था। शी शुड हैव गॉट दैट द टेप और व्हाटएवर इट इज, जो भी, मीनिंग बीनिश, हु इज द अदर वन, मनीषा, उसको जाना चाहिए बीनिश। बिकॉज देखिए ना, आप जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, आप लॉयर के खिलाफ ले रहे हो, आप लॉयर से पूछ नहीं रहे हो। इवन जब वो फ़ोन कर रहा होता है कामरान लॉयर को, लॉयर शुड हैव पिक्ड अप द फोन एंड सेड शट अप, stop talking, just don't say anything, meaning that is the job of a lawyer to protect his client, right? I think just जो बातें हुई हैं, जो कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, very well done, very well thought out. Yes, preachy बहुत जगह, और बहुत जगह I would have done things differently, but at the same time have to say that it was a thoroughly enjoyed and loved. One thumbs up. बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की, और भैया जी ने जो सवालात उठाए नादिया, इस पे आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे तो लगा, देखें, एक एट द एंड ऑफ द डे ड्रामा है, ड्रामा भी है, तो जो उसका उन्होंने बात की है कि आपने अदालत के बाहर केस लड़ना शुरू कर दिया, उसको डिफेम कर रहा था, और फिर अदालत के बाहर क्योंकि उसने लड़ना शुरू किया तो वो हार गया। और देखा जाए आज के दौर में यही हो रहा है, हमें क्या कोर्ट्स का पता है, बाहर ये सोशल मीडिया पे ही सारी अदालतें लग रही हैं, उधर ही फैसले हो रहे हैं, उधर ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये गिल्टी है, ये गिल्टी नहीं है, ये चल रहा है ऐसा ही। लेकिन देखिए, अगर ये कोर्ट रूम में होता तो फिर ये जो डिबेट थी दोनों की, जो क्रॉस बैंटर, वो नहीं होना था, वो कैसे होता? तो आपका वो सीन, फिर वो लॉयर्स ही होते, यही होता। ऐसा तो मौका कोर्ट में दिया नहीं जाता कि आप बोलो और आप बोलो, वो मौका सिर्फ मिलना था सोशल मीडिया पे, या सोशल मीडिया पे नहीं, ये जो शो पे। और मुझे इसमें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि जो आपका कामरान का कैरेक्टर ना, उसकी मिजरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली होता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है और एंड में बस सजा हो जाती है, फिर आपको नहीं पता चलता, लेकिन थ्रू आउट जब से उस पर इल्ज़ाम लगा, उसकी मिजरी स्टार्ट हो गई थी। और उसकी एक लाइन है कि मेरा जुर्म ये है कि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। बेस्ट, वो नहीं सीधा हुआ, वो नहीं सीधा हुआ, उसको अभी भी लगता है जहन्नुम में जलोगी तुम, सब जहन्नुम में जलोगे। प्यारी लाइन सुना दी। राइटिंग डायरेक्शन के नंबर 10 बोथ वंडरफुल। सादिया इमाम, मुझे तो ये इसलिए भी लगा, मरीना जी ने कहा, बिल्कुल इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह के कामरान के कैरेक्टर को डेवलप किया ना, कि वो इतना हाइपर उसको दिखाया और उसको फ़ौरन फैसले चाहिए थे कि बस मेरे हक में सब बोले, तो वो लाया था असल में मीडिया पे ये ट्रायल लेकर, उसी ने सारा कुछ किया। तो अच्छा लगा मुझे कि उसके हाइपर होने को जिस तरह डायरेक्टर ने कैश किया है अपने इस 2 आखिरी एपिसोड में। शायद उसकी बीवी किरण कभी ना भेजती ये वीडियो, लेकिन वो मजबूर हो गई अपने मियाँ की बदतमीज़ियों की वजह से, जब उसने किरण को भी इन्वॉल्व किया कि तुम सारे लोगों के लिए पैसा ही एक है। और मैं कहती हूँ फैसल भाई आपने क्या कमाल एक्टिंग की है, तुम सारे लोगों के लिए पैसा ही है सब कुछ यार, तुम लोग पैसे के पीछे कुछ भी कर दो, मतलब सब कुछ से इन्वॉल्व कर दिया। जहाँ वो कहता है कि ये क्या कह रहा है हमारी किरण के लिए, कहते हैं आपके दामाद की असलियत खोली है। बहुत सारे लोग कभी कभी देख नहीं पाते अच्छी चीज़ और हमारे ध्यान से निकल आती है। इस ड्रामे में आप सिर्फ देख नहीं रहे, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी राइटर एंड डायरेक्टर के लिए 10/10 है, क्योंकि मुबारक। बहुत अब्बा तो दिन में 4 दफ़ा देखते थे ये। हाँ, केस नंबर 9 बहुत रिपीट होता है ना, तो मैं तो नहीं केबल वेबल पे कभी देखा, तो बहुत चलता है उनको। बहुत भैया जी, I had some issues with this episode, so I'll give him a 9, but I'll give the director 10. ओके जी। राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,229 और शाहजेब खानजादा के हिस्से में 3,556, जो कि 20% बनते हैं। 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इनको। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,170
और सैयद वजाद हुसैन के हिस्से में 5126 28% बंदे 2.8, यानी कि डायरेक्टर को ज़्यादा नंबर मिले हैं राइटर से। डायरेक्टर का काम भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। खैर अब बात कर ली जाए एक्टिंग की। फैसल एंड सबा, फैसल थ्रू आउट वाज अमेजिंग, और ये लास्ट में ये कैरेक्टर फैसल ने बहुत कमीने रोल किए, लेकिन ये तो ऐसा मतलब आहा नेक्स्ट लेवल। ये मुझे तीनों का वो जो था ना विंडो 3 विंडो ऑपरेशन, और उनकी एक्टिंग और कंसिस्टेंसी रखनी, एक्सप्रेशंस, रिएक्शन, बहुत कमाल काम था। हमने बड़ा नेक्स्ट लेवल मुख्तलिफ काम देखा इस ड्रामे में। आई विल गिव बोथ अ 10, कैरिंग इट सो वेल बोथ द कैरेक्टर्स। सादेमा, मेरे लिए तो ये दोनों ही 10 से ऊपर के लोग हैं, तो मैं 10 से नीचे का क्या नंबर दूँगी। मरीना जी। Sabha was very good. I think उसका भी from this person who didn't want to come onto a talk show, comes onto this talk show, and then slowly how she gains. Also very good. But I have to keep the 10 for Faisal and 9 for Sabha. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कितने नंबर्स दिए हैं। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 20,067, और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,536, 23% बनते हैं, 2.3 इनको नंबर्स मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और सबा कमर 3 दफ़ा नॉमिनेट है। मुझे सबा कमर कौन से वाले मुझे बोल रहे हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200, और फैसल कुरैशी के हिस्से में आए 4,392, 23% बंदे, 2.3 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ केस नंबर 9 का रिव्यू। बहरहाल बेहतरीन ड्रामा था। इसमें जो एफर्ट थी, जो इसमें कमाल की चीज़ें दिखाई गई हैं, और जिस तरह से गाइड किया गया है, और ड्रामे की रैपिंग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमने एक अब छोटी सी, हमारा काम है थोड़ी सी गलतियां पकड़ना, ताकि हमारे भी चूल्हे जलते रहें। ये हमने एक छोटी सी गलती थी जो पकड़ी, लेकिन बहरहाल अमेजिंग ड्रामा। मिस करेंगे केस नंबर 9 को, ये बहुत अच्छे तक याद रहेगा हम सबको। आप चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी पामाल। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया केस नंबर 9 के इख्तिताम का, और अब होगा मधानियों का इख्तिताम। मुझे 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि ख्वाब में सोते हुए भी ना एक आवाज़ आती थी, मधानियाँ। और मैं यूँ उठ जाता था कि हुआ क्या ये, मतलब वो उसी दिन आप देख के सोए हो ना ड्रामा के रात में, तो है ना, हाँ, चलता रहता नहीं माना ये बात, इन्होंने ये वर्ड नहीं हटाया। और वो जुमला कंप्लीट भी नहीं होता था गाने में ना, कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्यों ओ हर जाई मधानियाँ बस। और जबकि पूरा टाइटल सॉन्ग अच्छा है, अगर आप पूरा सुने तो वही तो पूरा मैं कहता कि एडिटर क्यों नहीं यूज कर रहा था, उससे वो मधानियाँ पे आके रुक मेरा जाता ख्याल है था। कि डायरेक्टर को ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, डायरेक्टर्स को। अच्छा जी, इस ड्रामे की तरफ जब हम आते हैं तो इस ड्रामे में 3 चीज़ें हुई हैं। क्या कमाल की बात है। शहर का फर्स्ट लुक देखना आपने पामाल ड्रामे का, फिर घर आना, अन्नी का घर छोड़ के जाना, और उसके बाद से फ्लैशबैक चले। फिर मैंने किताब यूँ रख दी, मैंने कहा अच्छा, अब जब मुझसे आप मुकर्रम कहेंगे कि नंबर दें, तो मैं देखे हुए ड्रामे को नंबर कैसे दूंगी? इन 3 सीनों पे तो मैं 3 नंबर दे देती हूँ। ये मुझे बताएं। तो पूरा जो ड्रामा था वो फ्लैशबैक पे चलता रहा, क्योंकि वो लिखती रही, फ्लैशबैक आता रहा, वो लिखती रही, फ्लैशबैक आता रहा। उसी में अन्नी की शादी होगी, वो फिर लिखती रही, फ्लैशबैक आता रहा। वो सारी चीज़ें एक और लंबे लंबे फ्लैशबैक, क्योंकि वो सीन ही वो लिख रही थी। ओवरऑल ड्रामा हमारे लिए ये था, ऐसे था, और अब जाके ये मेरे लिए ड्रामा ऐसे हो गया। भैया जी बोरिंग, हाँ। फ्लैशबैक्स, बोरिंग फ्लैशबैक। जिसे कहते हैं कि आप एंड पे आ रहे हैं और आपने हाँ चलो ये डाल देते हैं, चलो ये भी डाल देते हैं, यू नो फोर्सबली आपने चीज़ें फिट कर दी हैं जिनका कोई इम्पैक्ट, बिकॉज कोई चीज़ अगर आप छेड़ते हो तो फिर उसको आगे जाके रिजॉल्व करते हैं। फॉर इंस्टेंस दोनों का जो उसका जो है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का आना और कहना कि भाई ये बंदा सही नहीं है। क्यों लास्ट एपिसोड में फॉर मी इट वाज शॉक फेस। नादिया
3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो अन्नी का शुक्र है शादी हो गई और उसको कोई सहारा नहीं चाहिए था कि नहीं भाई, वरना होता है लोग एक शादी ख़त्म होती तो कहते हैं मैं इसका सहारा ले लूँ, नहीं वो नहीं था। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार लोगों को पता चला कि ड्रामा लिखने में पैसे अच्छे मिलते हैं। पहले ड्रामे का 10 लाख का चेक मिला, कितना हौसला होगा लोगों को, कितने लोग अब लिखना शुरू कर देंगे। ये बड़ा अच्छा था। और सीन मुझे एक बहुत अच्छा लगा, ये जो भाई आया ना शहूद और ये इसकी बीवी, ये सही है। जब आप कुछ बन रहे होते हैं ना तो अपनों को तकलीफ शुरू हो जाती है, छापे मारने शुरू हो जाते हैं कि जब इसको ज़रूरत थी, जब ये मांगना चाहती थी तब तो आपने कुछ दिया नहीं, अब उसको नहीं चाहिए तो कह रहे हैं इसको ज़रूरत है मांग लो, कुछ चाहिए तो मांग लो। उसने कहा क्यों मांगूं जब मैं कमा सकती हूँ। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। और होता है कि फिर आपकी ना ऐसी जो औरतें हैं, सिंगल औरतें ना, उनके ऊपर सडनली आपके रिडार तेज हो जाते हैं, घर के मर्दों के ना, रिश्तेदारों के, किधर जा रही है, किससे मिल रही है, ये आ रही है, सही नहीं है, वो नहीं करना, ये क्यों गई थी, उससे क्यों मिली थी, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, ऐसी की तैसी। भाई वो कहती है क्यों भाई, जिस तरह जवाब दिया ना सभा ने, आला, मतलब सॉर्ट ऑफ बदतमीजी भी करी, क्योंकि वो भी इसके साथ बदतमीजी करे थे। उसने कहा मेरे घर में मेरे सामने बैठ के तो मुझे सुना रहे हो कौन, निकलो, छापे मारते हो मेरे पे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत अच्छा था कि यार मतलब, वरना ड्रामा में से बहुत ऐप जनाब करके बात को ज़रा आई बाई शाएँ करके टाल दिया जाता था, यहाँ डायरेक्ट उसने उसको सुनाया, तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन बहुत कम ड्रामा था इन एपिसोड्स में। मुझे लगा कि दिस वाज टू मैनी फ्लैशबैक्स कि जी शॉक फेस। हाँ भैया जी, सबसे पहले तो उसका नाम पामाल रखना ही नहीं था, उस पर उनकी बहस हुई थी। Because Pamal means trampled upon, trodden upon, downtrodden. कहती है कि what I wanted to say was possible, कि कहती है हर एपिसोड में उसकी एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है इस लड़की को, और वो लड़की बहुत नाइव, बहुत इनोसेंट, बहुत होती है। और राइटर भी जो है वो सिर्फ तब सोचती है जब उसकी डेथ हो गई है, because that she's saying is my story after the husband getting cancer and everything। कहती है उसके बाद से कि आप अगर इफ़ यू लूज़ योर हस्बैंड और इफ़ यू लूज़ सपोर्ट इन योर लाइफ, कि आप कुछ बन सकते हो अगर आपके पास एजुकेशन है। दिस वाज द बेसिक थिंग। वो तो शुरू से राइटर जो ने कर दिया, तो अब जब ये बनी है तो उसका इफेक्ट जो है वो ज़रा सा डल हो गया। द वन लाइन दैट आई रियली लाइक्ड वाज, वो कहती है कि एक औरत को इस मुल्क में वैलिडेशन चाहिए होती है अपने बाप से, अपने मियाँ से, या अपने भाई शौहर। वो लास्ट वाली लाइंस बहुत अच्छी थी, वो बहुत जबरदस्त थी, दैट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी। बट अदरवाइज नथिंग। आई मीन आई वुड गिव इट अ 5 and a 5। सादे जी आपके नंबर डायरेक्ट 5, क्योंकि आप लोग कहते हैं 4 से नीचे नहीं जाना। ओके, राइटर एंड डायरेक्टर बोथ 4 and 4। ओह माय गॉड। नादिया। हाँ, मेरा क्या रह गया भाई, मैं तो सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग पकाया है ना वो तो था उसमें, हर जाई दामन में, मुझे केस कर नहीं तो पूरे मुझे लग रहा है कि जो एडिटर था ना उसने कुछ एयरपोर्ट्स पे कुछ और सुन रहा था, वो जब उसने ये एडिटिंग की इस ड्रामे की, गाना उसके कोई और चल रहा था, वो सुन रहा होगा, सावल पिया वाला गाना ना उसका, वो सुन रहा होगा। क्योंकि सिचुएशन क्या है कि मलिका खुश है, मुंह बाहर निकाल के ना ऐसे, हाँ खुश, पैसे मिल गए, चेक हाथ में, ये, और गाना क्या चल रहा है, ओ हर जाए दामन में क्यों आग लगाई क्यों आग लगाई भाई, यहाँ तो मजे हो रहे हैं, यहाँ तो नई जिंदगी शुरू हो रही है, 10 लाख का चेक मिल गया, दामन में क्यों कौन आग लगा रहा है भाई। इतना ऑफ लगा, मतलब प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक जो है या जो लिरिक्स हैं, या तो उसको म्यूट कर देते, सिर्फ म्यूजिक चलाते। हाँ, म्यूजिक चला दे, जरूरत ही नहीं होती। और गलत, अच्छा, और गलत सिचुएशन पे गलत फ्लैशबैक आ रहा है। हाँ, बैड जॉब, खुद खत्म किया। और ये जो नंबर आपने लूज किए हैं खिज़र, आपको 10-10 भी नंबर मिले और आज हम इतने कम नंबर आपको दे रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस जॉब जो भी हमने देखा, नॉट हैप्पी। सो 4 फॉर डायरेक्टर, एंड जो भी आपकी प्रोडक्ट को ऐसे छोड़ा ना करें, मतलब अच्छी बात नहीं, क्योंकि नाम आपका ऑन एयर जो भी मसला हो छोड़े नहीं, या तो अनाउंस करें मैंने छोड़ दिया, लेकिन इस तरह नहीं छोड़े जो आपने पामाल के साथ किया जो मैं, और बाकी राइटर के बहुत अच्छा होगा। अब क्या हो गया उनके साथ, ये वो हमें तो 5 ही नजर आए नंबर। ओके, ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं बड़ी लाइन है तो 5 नंबर राइटिंग कैटेगरी में 18,229, और पामाल से जंजील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 2,894। 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अगर बात किया डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए 18,170, और खिजर इदरीस के हिस्से में आए 1,861, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है, यानी कि राइटिंग को ज़्यादा मिला है और डायरेक्शन कम। अब बात कर ली जाए
तो हम कर रहे हैं या- हारिस वहीद को हाँ। और सबा कमर को। हारिस आपके लिए भी 5 हैं और सबा के लिए भी। दोबारा सबा को इतने सारे सीनों में देख के, जहाँ 1-2 मैसेज आपने दिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आप हैं कमाल के आर्टिस्ट, आपके लिए 6 नंबर हैं। थैंक यू। ओके मैना जी। I would say 6 and 6 to both of them because not इसलिए नहीं कि उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी थी, हाँ। बट जो इम्पैक्ट हम पे पहुंचा है, मीनिंग जो एपिसोड्स देख के जो हमने फील किया है उसके मुताबिक आई वुड से 6 and 6. That's it. I've said it. कोई भी रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर उस ड्रामे में सबा कमर है, और बड़े प्राइड से बताते हैं कि हाँ अभी क्या कर रहे हो, मेरा ड्रामा आ रहा है सबा कमर के साथ। डायरेक्टर का नाम नहीं लेंगे, राइटर का नाम भी नहीं लेंगे, सबा कमर के साथ आ रहा है। उनको लगता है कि उनके लिए और है भी बड़े, मतलब कि उससे पता चलता है कि भी सबा के साथ अगर ड्रामा कर रहे हैं तो भाई कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो आई थिंक कि वो एज अ ब्रांड जो है, बहुत सारे लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में ये ड्रामा, हालांकि उनके टाइप का रोल नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सबा का ड्रामा। हारिस का भी आई थिंक ये होगा, तो इसलिए आई विल गिव बोथ ऑफ देम अ 5. ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 20,067 हुए और पामाल से सबा कमर के हिस्से में 2,478, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200 और हारिस वहीद के हिस्से में 1,468, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं। नॉट गुड है, बैड। गुड है। लोग, इसका मतलब लोग हारिस को पसंद करते हैं। बिल्कुल। और हम देखना चाहते हैं हारिस साहब को। तो ब्रांड के साथ कभी कभी आप अपना ब्रांड होना भूल जाते हैं कि मैं खुद भी तो एक ब्रांड हूँ। बिल्कुल। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का रिव्यू। अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और आजकल चार्ट्स पे नंबर 1 जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू की। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे मीना जी से आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का था इंतज़ार उसका रिव्यू करेंगे स्टार्ट मीना जी के साथ। और ड्रामे का नाम है मेरी ज़िंदगी है तू, माई लाइफ इज़ यू। मीना जी ने नया नाम दिया है उसको, मैंने देखा था। तो मीना जी कैसी लगी ये एपिसोड आपको? Episode 19 was basically everyone was just crying and moping और उसी situation को बार बार repeat कर रहे थे, और उसका end अच्छा था। 20 में थोड़ी सी progression हुई है। 20 में मुझे लगा है कि वो एपिसोड देखने के बाद आपके पास 3-4 सवाल आते हैं कि अभी होश में आ गई है बच्ची, सच कैसे निकलेगा, बिकॉज जाहिर है उसकी एक स्टोरी होगी। विल व्हाट्स हर नेम आयरा बिलीव इट और नॉट बिलीव इट, ये लड़का किस मीनिंग क्या वो चीज़ होगी जिसकी वजह से वो उसको टॉपल करेगी एंड शी विल स्टार्ट trusting him again. What is it going to be? What is it that this woman is going to say and he is going to do? Will she get married to what's his name? Khavar नाम है उसका। बाप का मुझे ज़रा सा ऑड लगा कि एक टाइम पे वो कह रहा है कि आगे बढ़ो जिंदगी में। नहीं और कह रहा है कि मेरी बेटी को नहीं पसंद तो मैं नहीं करने, और सडनली ये जो एकदम से जो पलटा है जो उसमें भी हुआ था कश्यप के नहीं, क्योंकि उसको फिर ये लगाना कि वो जब पूछता है कि दोबारा से कामयाब आ गया जिंदगी में, क्या इस चीज से कामयाब के ताल्लुक तो नहीं है, तुम फिर पुलिस स्टेशन गई हो। फिर इसका ये मकसद तो नहीं कि आप take the एकदम right away from her. Still talk. The thing is when you've shown a sensible person, वो इतना ज्यादा अनसेंसिबल बात नहीं कर सकता। It's not that crazy a thing that he should just But he did लास्ट में भी उसने किया था एक दफा, यही खाबर के साथ 2 दफा किया है ना, उसने अब कर देते हैं बात, तो हाँ कर दो उनको। जब कामयार को लेके आती है घर पे, हाँ कर दो उन्हें फौरन। So I feel that वो या आप बाप के रोल को, बाप के कैरेक्टर को थोड़ा सा क्वेश्चन में डाल रहे हो कि what kind of a man is he. So 19 जरा सा था, लेकिन होता है कि आपके अच्छे एपिसोड चल रहे होते हैं, एक एपिसोड में हमेशा एक वो जिसे कहते हैं ना एक ब्रीदिंग स्पेस आती है, एंड देन यू अगेन टेक इट अप टू द 20th एपिसोड वाज इंटरेस्टिंग। 20th ये सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट जो आए थे 20th पे काफी आए थे। सो फॉर मी इट्स स्टिल अ 1 thumbs up। नादिया
अच्छा, ये जो मुझे लगता है ना, मेरी ज़िंदगी है तू में, मैं एवरी वीक आई नोटिस कि 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे होते हैं, हाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं, फास्ट पेस्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक के एपिसोड्स होते हैं थोड़े हल्के होते हैं, फिर उसके बाद रोलर कोस्टर राइड आती है, फिर उसके बाद थोड़ा सुकून। हाँ, तो 20 ये- जैसे 19 हाँ, थोड़ा वो था, वो but 20 throughout एकदम। ये शुरू में ही शुरू से ऐसा ही चल रहा है, जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आप भी नोटिस कर रहे हैं। तो लास्ट 2 एपिसोड्स वेरी हैपनिंग, वेरी फास्ट, और अभी जो 2 एपिसोड्स थे उसके मुकाबले में स्लो। आई थिंक बिल्कुल वो तूफान आता है, फिर थोड़ा खामोशी आती है, फिर तूफान आता है तो खामोशी आती है। और मुझे लग रहा है कि कामयार का तो अब कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि मेरी ज़िंदगी है थू थू जो उसके साथ बेचारे के साथ हो रहा है, मेरी ज़िंदगी है थू। और नादिया, अगर मैं आपको ये बात बताऊं, ये बात है उस रात की, क्या किस रात? 11 दिसंबर ये उस रात की जिस रात ये क्या हुआ था, मिलाया गया था, है ना? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखो, फारिया खुद होती ना वीडियो में तो समझ आता, ये लड़की कहाँ से अरेंज करके मतलब लाई? ये तो बताऊं, मैं उस रात वहां पे था ना, तुम क्या कर रहे बस थे? पार्टी मुझे बुलाया था फारिया ने। सो यू नो व्हाट हैपेंड। Yeah, I know, मेरे लिए but- सस्पेंस यही है कि ये लड़की जो है जिसको ये तो इसको ये भी drug किसी को किया आप, हाँ, या तो ये भी ड्रग थी Of course. और दोनों को साथ जो है बस कुछ फारिया गड़बड़ हुई है। Of और मैं course. प्लानिंग में साथ थे। हाँ, तो तुमने तो नहीं उसकी ड्रिंक में मिलाई थी? बस ये रूफी। तो आप लोग गैस कीजिए, अगर आप यकीन नहीं है तो तस्वीरें देख लीजिए। फारिया और मेरा प्लान कामयाब हो गया। हाँ, इस ड्रामे में ना सरप्राइज यही है, यही विलन निकलेगा। मुकर्रम कलीम, मुझे पता है। तो फॉर दिस वीक 1 thumbs up। सादिया जी, अच्छा, ये दोनों एपिसोड्स ना इस दफ़ा की मेरे लिए तो बड़ा क्वेश्चन मार्क रही, क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं तो सीन की तरफ जा रहे हैं तो आपको सिचुएशन बड़ी बिल्डअप करनी पड़ती है। इतना बड़ा सीन था जहाँ कामयार को रिवील करना था कि वो ही लड़की इस हॉस्पिटल में मौजूद है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। उसके लिए सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, सिचुएशन बहुत ही वीक थी। माँ का भी इन्वॉल्व होना इस सारी सिचुएशन में खबर के साथ, और यहाँ ना, अच्छा, माँ को ये कैसे पता कि आज हम जब रिश्ता लेने जा रहे हैं और उसके पास गाड़ी नहीं होगी? भाई देखिए, वो तो अचानक से आई ना कि अम्मी वो गाड़ी लेके चला गया और मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही, तो वो कहती चलो आओ बेटा। मैं या तो उसके देखते ही कोई एक चीज़ खबर ने की हो, मैसेज फ़ौरन, लेकिन उससे पहले हम दिखा चुके हैं कि फारिया की कॉल आ गई और वो दादू से कहता है कि दादू मुझे जाना होगा। फिर कंटिन्यूटी जंप बहुत ज़्यादा इन एपिसोड में, क्योंकि वो ब्लैक शर्ट में वहाँ मौजूद है हॉस्पिटल वाले सीन में, और उसके बाद जो जब थाने में बैठा हुआ तो ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए, और रात भी हो गई। तो मुझे ये दोनों एपिसोड बहुत ही वीक, मुसद्दिक आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं आपको पता आपकी फ़ैन हूँ और मैं हमेशा ये करती रहती थी, लेकिन आज मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं सिर्फ खड़े होकर मुस्कुरा रही हूँ। क्यों पूछ रही हूँ ये सवाल, क्यों किया आपने ये? तो प्लीज़ चलें जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। मरीना जी, I am going to give them an 8 and an 8. गुड वर्क। नादिया, इट वाज ओके, और फिर वही होगा कि नेक्स्ट एपिसोड्स हमें बड़े ज़बरदस्त नजर आएंगे। तो 7 फॉर द राइटर एंड 7 फॉर द डायरेक्टर दिस वीक। सादिया जी, तो ये नंबर्स आज जो 10 मिलने थे ना, वो नंबर चले गए 5 पे। 5 तो मैं बहुत, देखिए, एक देखने वाला जो इंसान होता है वो उसका दिल टूटता है। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,229 हुए हैं, और मेरी जिंदगी है तू से रादैन शाह के हिस्से में आए 5,530% बनते हैं, 3 पॉइंट्स उनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। बिल्कुल। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल पॉडकास्ट हुए हैं 18,170, और मेरी जिंदगी है तू से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 5,432, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं। तो स्टिल ऑडियंस सबसे ज़्यादा वोट इसी ड्रामे को कर रही है। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर। मरीना जी, I think Bilal Abbas and Hania Amir are doing a fantastic job. Yes. कहानी किस तरीके से हमारी तरफ आ रही है, क्या आ रही है, वो अपना काम नहीं छोड़ रहे। आई थिंक अगर वो उस सीन में है तो उस सीन में है। Okay, so I'll go for a 9 and 9 for both of them. Amazing. Bilal Abbas was good, but Hania was better in दोनों एपिसोड्स में। तो I'll give Bilal a 9 and this week Hania gets a 10. सादिया, दोनों को जहाँ जहाँ मौका मिला कमाल का काम किया है, बहुत ही अच्छा सीन था। बात अगेन वही आती है कि जो हमने मुसद्दिक से मैंने एक सवाल किया कि जब इतनी बड़ी सिचुएशन तक आप लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ पीछे से ना इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थे सीन कि वो मज़ा आता, उस सिचुएशन को हम इंजॉय करते। क्या प्यारी लाइन सी, क्या अच्छा बिलाल बोला है, और हानिया का रिएक्शन बहुत अच्छा था उसमें कि और हाथ पकड़ के लेके जाना, बड़ा अच्छा सिचुएशन बनाई आपने। नई सिचुएशन से आप revealing- एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हाँ। कि
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट में बहुत सारे नए तरीके से उन्होंने चीज़ों को खोला, लेकिन उन नए तरीकों को खोलने के लिए आपकी राइटिंग मुझे वहाँ वीक लगी थी। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं हानिया की, और जैसे इसने कहा भी नाज़ो ने, तो वो वाकई उस बहुत कमाल का काम इसमें बिल्कुल सही। मैंने भी यही लिखा था कि बिलाल का वो जो एक आंसू गिरना था ना, वो जो ठहरा रहा, वो बहुत ही प्यारा था। पर मैंने लिखा पार्टी बहुत बेहतर हो सकती थी, पर बिलाल यू आर टू गुड। ठीक है, इसी तरह हानिया, तुम्हें जितना काम डायरेक्टर दे रहा है, जितना काम तुम्हें स्क्रिप्ट दे रहा है, तुम कमाल कर रही हो, क्योंकि इतना होल्ड रखना अपने एक्सप्रेशन को, वो बहुत ही कमाल की बात है। वो सीन कितना खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी दोस्तें चढ़ कर रही होती हैं और ये साइड पे खड़े होकर सिर्फ फील कर रही होती है, बाप के बातों पे कोई रिएक्शन नहीं है, फ्लैट आइज के साथ वो यूँ देखती कि ये क्या हुआ है, ये क्या था, पिछला बाप कौन था जिससे मुझसे बात की थी। वो आंखें आपकी सब बोल रही हैं, और वो कितनी अच्छी लाइन अपनी दोस्त से जाके बोल देती है, तो मसले कि मतलब अगर एक गया तो दूसरे से शादी करना फ़र्ज़ हो गई क्या, तो क्यों, वाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन 19 एपिसोड का जो वाइंड अप था, जहाँ एपिसोड ख़त्म होती है, उसकी दोस्त कहती है कि तुम वो गलती ना दोहराना, ठीक है, तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोस्त का जाना और उसका मुड़ के सिर्फ उसी तरफ देखना, तो वो इतने खूबसूरत चीज़ें छोटी छोटी जगहों पे तुम अपने एक्सप्रेशन से खेलती हो, और डायरेक्टर भी ज़ाया नहीं करता। तो ये बड़ा एक कमाल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि आपको डायरेक्टर भी बेहतरीन मिले और आर्टिस्ट उससे कमाल मिले। दोनों मेरे लिए इस वक्त 9 पे 9। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,067, हानिया आमिर के हिस्से में 5,523, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200, और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में 7,146, 37% बनते हैं, 3.7 जो कि हाईएस्ट है। और ओएसटी इतना जबरदस्त है, मैंने इसका ना एक डीजे वर्जन देखा, एक लड़की है टैटूज भरे में, पता नहीं किस मुल्क की है, जो वो डीजे कर रही है इस गाने पे, इतना जबरदस्त, उसने बहुत कमाल एक नया सॉन्ग भी आया है जो हानिया के ऊपर, जो फीमेल वर्जन था इस गाने, वो मेरी जिंदगी है तू नहीं था, वो कोई और गाना, वो गाना बहुत अच्छा था। दिस ओएसटी इज ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इंडिया में, पाकिस्तान में, स्पॉटिफाई पे। मैं पता है ना, वो किसी और ही कोई मुल्क की थी, पता नहीं कहाँ की थी, लेकिन उसने डीजे वर्जन बनाया ना इसका, वो सुनना। आपको वो बात बताई मुसद्दिक ने क्या, कि ये जो गाना था मेरी जिंदगी है तू, पता नहीं मुसद्दिक बताना चाहते थे या नहीं, आए तो थे, चले मैं बता देता हूँ, मेरे इल्म में बात है कि ये जो एक्चुअल नुसरत साहब की जो कवाली है ना, ये उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, तो इनको राइट्स नहीं मिले गाने के। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमें मिल जाए, हम इसको इस्तेमाल कर सकें, और जब ड्रामा ऑन एयर होना था उससे कोई 3-4 दिन पहले ही मना हो गया। और फिर ये जो टीम थी सिक्स सिग्मा की, नदीम बेग साहब और ये आसिम और जो म्यूजिशियन है, ये सब लोग बैठे और इन्होंने फिर ये गाना बनाया, बहुत कमाल गाना। लेकिन ये जो मेरी जिंदगी है तू, तो इसके भी तो राइट्स लेने होंगे ना, क्योंकि ये वो तो गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू है ना वो। अब वो तो अब एक लाइनें तो बहुत दफा कई गानों में आ जाती हैं, वो तो नहीं, तूने बिल्कुल ही ट्यून ही मुख्तलिफ बदल दी, तो इन्होंने एक और मेरी जिंदगी है तू एक नया आसिम अजहर ने गाया ना, आसिम अजहर ने गाया, बहुत प्यारा है, बहुत वो सही ट्रेंड कर रहा है, लोग दिल से बनाया आसिम ने, पता नहीं क्या बात है। तो जी यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा आज का एपिसोड 3 ड्रामों का रिव्यू का, जिसमें शामिल था केस नंबर 9 की लास्ट एपिसोड, पामाल की लास्ट एपिसोड, और इसकी मेरी जिंदगी है तू की 19 और 20 एपिसोड। कल का प्रोग्राम भी बहुत खास होगा क्योंकि मोम्मा और शर पसंद पे बात होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें, और नादिया जहां आरा के रोल में पूरा एपिसोड करने वाली है। नेक्स्ट वाला हमारा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी वहाँ पर वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, सादिया इमाम, नादिया खान के साथ मुकरम के लिए इनको दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना भूलिएगा कल का हमारा बहुत ही खास क्या ड्रामा है।